एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंद का 10वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम कथा का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा शटवांग से दीर्घबाहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उससे यशस्वी रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ की उत्पत्ति हुई। ये महाराज बड़े प्रतापी और बड़े ही भाग्यशाली थे, क्योंकि जब पृथ्वी पर आतताइयों ने बड़ा उपद्रव किया, तब देवताओं के प्रार्थना करने पर इन महाराज के गृह में ब्रह्ममय साक्षात भगवान विष्णु ने आकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से जन्म लिया था। हे राजन, उन चारों भाइयों में श्रेष्ठ सीतापति भगवान रामचंद्र जी का चरित्र बड़ा ही पवित्र और मनोरम था, जिसको यथार्थ बेता ऋषियों ने बारंबार गान किया है। आपने भी सुना होगा, किंतु अब मैं भी उनका संक्षिप्त चरित्र आपको सुनाता हूँ। वे महाराज रामचंद्र जी बड़े ही सत्यवादी और प्रभावशाली थे। उन्होंने अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए चक्रवर्ती स्मार्ट के पद को भी तुच्छ जान उसे त्याग कर वन को चले गए थे। यद्यपि वे इतने अधिक सुकुमार थे कि उनके पांव वनों में चलने योग्य न थे। उन भगवान ने जिन सुकोमल चरणों पर श्री जानकी जी के करों का भी स्पर्श सहन नहीं होता था, उन्होंने वन की कठिन भूमि में चलना स्वीकार किया, पिता के वचन को सत्य किया। हनुमान उनके बड़े भक्त थे। जब कभी उनको थकावट आ जाती, तब हनुमान ही उनके पांव दबाकर उनके श्रम को दूर करते थे। तब वन में जाने पर रावण की बहन शूर्पणखा ने उनके पास पहुंचकर विवाह करने को कहा, किंतु जनक दुलारी सीता के रहते उन्हें विवाह की आवश्यकता ही क्या थी। इससे उन्होंने लक्ष्मण को संकेत कर शूर्पणखा के नाक कान भंग करा दिए। उससे क्रोधित होकर राक्षस राज रावण उनकी प्यारी सीता को हर ले आया। रामचंद्र रावण को मारने चले, किंतु बीच में समुद्र बाधक बना। रामचंद्र कुपित हो गए, समुद्र भयभीत हो गया। फिर तो उन्होंने समुद्र पार कर लंका के दुष्ट रावण इत्यादि को उसी प्रकार भस्म कर दिया, जैसे दावाग्नि वन को भस्म कर देता है। जब वे अपने बाल्यकाल में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में आए थे, तब उन्होंने लक्ष्मण को बैठाकर उनके देखते यानी अकेले में मारीच इत्यादि बड़े बड़े निशाचरों को भस्म कर दिया था। फिर जब वे सीता के स्वयंवर में गए, तो उन्होंने शिव के उस विशाल धनुष को कि जिसे 300 योद्धा एक साथ मिलकर वहां उठा कर लाए थे, उसे अकेले ही अपने धनुष की उग्र प्रत्यंचा पर चढ़ाकर वैसे ही तोड़ डाला कि जैसे हाथी का बच्चा अपने खेल में ईख के डंठल को तोड़ डालता है। जब वे रामचंद्र सीता को जीतकर वहां से जा रहे थे कि उसी मार्ग में वे परम क्रोधी वीर परशुराम जी मिले, जिन्होंने अपने धनुष बाण से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से वीर विहीन बना दिया था। परंतु उन परम तेजस्वी परशुराम जी को भी नतमस्तक करके ही रामचंद्र ने छोड़ा। यद्यपि उनके पिता दशरथ बड़े स्त्री सेवी थे, तथापि जब उन्होंने रामचंद्र से देखा कि अब तो ये सत्य के बंधन में बंध गए हैं, तब उन्होंने अपनी भार्या सहित उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर समस्त राज लक्ष्मी, प्रेमियों, मित्रों आदि सबको उसी प्रकार त्याग दिया, जैसे विषया पुरुष अपने प्राणों को छोड़ देता है।
उन रामचंद्र ने रावण की बहन शूर्पणखा के रूप को बिगाड़ दिया, क्योंकि वह महा अशुद्ध बुद्धि वाली थी और स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली तथा सीता को मारने का भाव से वहां वन में उन्होंने पास आई थी। उन रामचंद्र ने अपने अलंघ धनुष को हाथ में लेकर खर, त्रिशिरा और दूषण इत्यादि 14,000 राक्षसों को अपने बंधुओं सहित मार डाला तथा इस प्रकार बहुत कष्ट के साथ उन्होंने वन में रहकर अपने जीवन व्यतीत किए। तब सीता के वृतांत को सुनकर जब ज्वलित कामदेव वाले रावण ने अपने मामा मारीच को अद्भुत मृग बनाकर भेजा और जब रामचंद्र ने अपने आश्रम से दूर जाकर उसके कपट को पहचाना तो उन्होंने तुरंत ही उसे अपने एक ही बाण में वैसे ही मार डाला जैसे शिव जी ने दक्ष को मारा था। तब निशाचर नीच रावण वन से भेड़िए के समान चोरी से सीता को हर लाया। तब उन रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय सीता के वियोग में भाई सहित दुखी होकर स्त्री में प्रेम रखने वाले पुरुषों की दशा को प्रकट करते हुए वन में भ्रमण किया था और सीता रक्षण रूप जिन रामचंद्र का कर्तव्य था जिसे स्वार्थी रावण ने नष्ट कर दिया था, उसे खोजते खोजते उन्हें मरणासन जटायु मिला, जिन्होंने उसका अग्नि संस्कार किया और पुनः कबंध को मारा। पश्चात जिन्होंने बांदरों से मित्रता करके बाली को मारा, जिन मनुज रूप रामचंद्र के चरण की पूजा ब्रह्मा और शिव आदि भी करते हैं, जो साक्षात भगवान ही होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किए थे, उन्होंने जब बानरों द्वारा सीता का पता लगा लिया तो बड़े बड़े बानरों की सेना के साथ लेकर समुद्र तट पर गए। क्रोधायुक्त नेत्रों की लीला से चलाए हुए कटाक्ष के पड़ने पर समुद्र ने नक्र मगर घबरा गए और जिनके भय से भयभीत समुद्र अपने सिर पर पूजन की सामग्री लिए उनके पास आया और इस प्रकार बोला, हे भूमन, मेरे जैसे जड़ बुद्धि वाले आप त्रिलोक के स्वामी को क्या जानेंगे, किंतु यथार्थ में आप उन सब गुणों के धाम और अपने सतत्व गुण और देवताओं के समूह रजोगुण और प्रजापतियों को तथा तमोगुण से रुद्रादिक गणों के उत्पन्न किए हुए हैं। सो हे प्रभु, ऐसे आपको मैं समझ गया। आप अब प्रसन्नता पूर्वक मेरे सिर पर पांव रखकर इस अलंग समुद्र को पार कर विसर्वा महर्षि के मूत्र रूप त्रिलोक को क्रोधित करने वाले रावण को जाकर मारिए कि जिसने आपकी प्रिया सीता को हर कर ले गया है। हे वीर, इस प्रकार अब आप अपनी प्रिया सीता को जाकर शीघ्र ही प्राप्त कीजिए, किंतु ऐसे नहीं, आप मुझ पर पुल बंधवा दीजिए, इससे आपका यश फैलेगा, क्योंकि दिग्विजय करने वाले राजा लोग यहाँ आकर आपके यश को गावेंगे। हे परीक्षित, समुद्र के ऐसा कहने पर रामचंद्र ने समुद्र में पुल बंधवाने के लिए बानरों को आज्ञा दे दी। बड़े बड़े बानर दूर दूर के वृक्षों, पर्वतों, शिखरों को ला लाकर समुद्र में डालने लगे और उन्हें ले लेकर परम शिल्पकार नल नील समुद्र में पुल बांधने लगे। बहुत ही शीघ्र इतने विशाल सागर के ऊपर श्री राम जी ने पुल बंधवा दिया। फिर तो हनुमान द्वारा जलाई हुई लंका पर रामचंद्र ने शीघ्र ही आक्रमण कर दिया और वैसे वैसे विभीषण ने बताया, उसी क्रम से उन्होंने लंका नगरी को घेर लिया। बड़े बड़े वानर लंका के क्रीड़ा स्थल, कोठे, कोष द्वार, पुरद्वाज, सभा, छज्जे और चिड़िया खाने आदि को जाकर घेर लिए और इस प्रकार उन्होंने रावण के चबूतरा, ध्वजा, स्वर्ण के कलश और चौराहों को तोड़ डाला। फिर तो क्षण मात्र में ही लंका की वह दशा हो गई कि जो हाथियों के समूह द्वारा मथी हुई नदी की होती है। इस प्रकार रावण ने कुपित होकर निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त,
अतिकाय और विकाचन इत्यादि सब पुत्रों और अनुचरों को भाई कुंभकर्ण सहित उनसे युद्ध करने को भेजा। इधर श्री राम जी ने भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत और पनस इत्यादि तुच्छ बानरों के साथ लेकर उन नाना प्रकार के शस्त्रों से सजित राक्षसों का सामना किया। वे दुर्गम राक्षस अंगद इत्यादि से भिड़कर भीषण युद्ध करने लगे। उस समय उन रामचंद्र जी की वानरी सेना ने बड़ी वीरता दिखलाई और क्षण मात्र में ही कितने राक्षसों को मार काट कर ढेर लगा दिया। इतने में जब रावण ने देखा कि मेरी सेना नष्ट हो रही है, तब वह भी क्रुद्ध होकर अपने वेगशाली रथ पर बैठकर रामचंद्र से युद्ध करने आया। वह अपने तीक्ष्ण बाणों से रामचंद्र को मारने लगा। तब रामचंद्र ने भी अपना स्वर्गीय रथ मांगा। उसी क्षण मातली रथ लेकर आया। फिर तो रामचंद्र उस परम तेजस्वी रथ पर बैठकर राक्षसेंद्र रावण से युद्ध करने लगे। तभी उन्होंने रावण से कहा, हे राक्षसों में विष्टारूप, तूने कुत्ते के समान छिपकर मेरी प्यारी स्त्री का हरण क्यों किया? अरे दुष्ट, मैं काल के समान आकर तुझे उस पाप का फल अवश्य ही दूंगा। अरे निर्लज्ज, क्या तूने ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आई? इस प्रकार परम क्रुद्ध होकर रामचंद्र जी बारंबार रावण को धिक्कारते हुए उस पर ही अपने पहने पहने बाण मारने लगे कि जिसके वज्रवत प्रहार से उसका हृदय छिद गया। वह अपने समस्त शरीर और मुख से रुधिर वमन करता हुआ रथ से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके कुटुंबी हाय हाय करने लगे। फिर तो उसी क्षण मंदोदरी सहित हजारों राक्षसियां घोर विलाप करती हुई लंका से निकलकर युद्ध भूमि में आई और दीन होकर लक्ष्मण के बाणों से मारे हुए अपने अपने पतियों से चिपटकर बड़े उच्च स्वर में रोने और अपने ही हाथों से अपने शरीर को काटने लगी। वे विलाप करती हुई कह रही थी कि हे लोगों के रुलाने वाले नाथ रावण, अब तो तुम लंका में नहीं हो और शत्रु उसे पीड़ित कर रहे हैं। अब यह किसके शरण में जावे? हे महाभाग, आप काम के बस में होने के कारण सीता के तेज और समर्थ को नहीं जान सके थे, इसी से आपकी यह दशा हुई है। हे कुल श्रेष्ठ, आपने लंका सहित हम लोगों को विधवा कर दिया। अब आपके शरीर को गिद्ध नोच रहे हैं और आपकी आत्मा नरकगामी हो रहा है। हे परीक्षित, इसके पश्चात रामचंद्र की आज्ञा अनुसार विभीषण ने शास्त्र कथित प्रीत मेघ विधान के अनुकूल अपने कुटुंबियों का यथोचित सत्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र ने अशोक वन के आश्रम में शीशम के फूल में स्थित उन सीता जी को देखा कि जो अपना वियोग रूप रोग से बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उनकी दीन दशा देखकर श्री राम जी दुख से कातर हो उठे, किंतु रामचंद्र को देखते ही सीता का मुख कमल खिल उठा। रामचंद्र ने विभीषण को लंका में राक्षसों का राजा बनाया और कल्प भर की आयु देकर वहां राज करने को कहा। फिर सीता जी को विमान पर चढ़ाकर आप भी भाई लक्ष्मण और सुग्रीव तथा हनुमान जी के सहित उस पर बैठ 14 वर्ष वनवास के व्रत को पूरा कर अयोध्या को आए। मार्ग में आकाशवासी लोकपालों ने उस पर फूल की वर्षा की। ब्रह्मा आदि हर्ष पूर्वक उनके चरित्र का गान कर रहे थे। यहाँ आने पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में भाई भरत ने अब तक केवल गोमूत्र में पकाए हुए यवों का भोजन किया है और मेरे ही समान चीर बलकल धारण कर जटा बढ़ाए हुए पृथ्वी पर शयन किया है, तब उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। जब उनके आगमन का समाचार भरत को मालूम हुआ तो उनकी दी हुई पादिका को सिर पर रखकर मंत्रियों, पुरोहितों और पुरवासियों के सहित भाई की स्वागत करने आए। जब भरत जी उन्हें
अपने आश्रम नंदीग्राम से चले तो उनके साथ बाजे बज रहे थे। वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के पाठ से वेद ध्वनि हो रही थी। स्वर्ण के रंग से किनारों वाली पताकाएं फहरा रही थी और विचित्र ध्वजाओं से युक्त स्वर्ण के समान सोने के रथ पर स्वर्ण के ही कवच धारण किए अनेक योद्धा शोभायमान हो रहे थे। कितने ही गणिकाओं की पंक्ति और सेवक तथा अनुचर चले आ रहे थे। इस प्रकार रामचंद्र को राज देने योग्य आवश्यक सामग्रियों के साथ लिए भरत शीघ्र ही रामचंद्र के पास पहुंच गए। उनके हृदय और नेत्र आर्द्र हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने ही में वे हाथ जोड़े हुए आकर रामचंद्र की आगे उनकी खड़ाऊं रख पैरों पर गिर पड़े। अब सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और बहुत देर तक लगाए रहकर उन्हें अपने नेत्रों के जल से नहला दिया। फिर लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों और नमस्कार योग्य कुल वृद्धों को प्रणाम किया तथा प्रजागणों ने भी रामचंद्र को प्रणाम किया। फिर तो उत्तर के कौशलवासी बहुत दिनों के पश्चात अपने स्वामी को आए हुए देखकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और आनंद से मग्न होकर वे सब अपने दुपट्टे आदि हिलाने लगे। तदंतर सब राजकीय राज सम्मानों से युक्त होकर रामचंद्र वैसे ही शोभित हुए जैसे शुक्र और गुरु आदि ग्रहों के सहित उदय होकर चंद्रमा शोभित होता है। रामचंद्र नगर घूमकर राज मंदिर में आए। अयोध्या पूरी उत्सवमय हो गई। सबके हर्ष का अंत न रहा। पश्चात उन रामचंद्र ने राज मंदिर में प्रवेश कर कैकेयी, सुमित्रा आदि को तथा अपनी माता कौशल्या को और गुरु वशिष्ठ आदि को तथा मित्रों तथा एवं छोटे भाइयों को सम्मानित किया और उन सब लोगों ने श्री राम जी का सत्कार किया। तब सीता जी और लक्ष्मण जी भी सबसे यथायोग मिलकर राजभवन में गए। वहां अपने पुत्रों और प्रिय बधू सीता को पाकर सब माताएं वैसे ही हाहास कर उठ पड़ी कि जैसे प्राणों को पाकर शरीर उठ पड़ते हैं। सबने अपने अपने पुत्रों को अपनी गोद में बिठाकर आनंद से आंसू बहाए। उनका शोक जाता रहा। तब वशिष्ठ जी ने नाई को आज्ञा देकर रामचंद्र की जटाओं को दूर कराया और चारों सिंधु, गदा, यमुना इत्यादि के जल से इंद्र ने तुल श्री राम जी का अभिषेक किया। इस प्रकार श्री राम जी ने सिर से स्नान कर उत्तम वस्त्र, माला, आभूषण को धारण कर भाई लक्ष्मण और सीता सहित परम शोभा को प्राप्त हुए। फिर भाई भरत ने पैरों पर पड़कर उन्हें प्रसन्न किया और वे राज सिंहासन पर जा बैठे। फिर तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल सब गुणों से युक्त अपने धर्म के में तत्पर प्रजाओं का इस प्रकार पालन किया कि जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है, तथा प्रजापतियों ने भी उन्हें पिता के समान माना। इस प्रकार जब जब प्राणियों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी राजा हुए, तब यथापि त्रेता का युग था, तथापि वह सतयुग के ही समान सुख जान पड़ा, क्योंकि उस समय वन, नदियां, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र ये सब प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण करते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई किसी भी प्रकार के दुख से दुखी न था। यहाँ तक कि बिना चाहे प्रजाओं के मृत्यु भी नहीं होती थी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक पत्नी के व्रत को धारण करने वाले थे और उनमें सदैव पवित्रता ही विद्यमान रहती थी। यद्यपि उन्हें इस प्रकार के गृहस्थाश्रम धर्म की पालन की आवश्यकता न थी, तथापि उन्होंने औरों के सिखलाने के लिए उनका पूर्ण रूप से पालन किया था। उनकी पत्नी सीता परम सती थी और उनके चित्त
कि सब बातों को जानने वाली थी। उन्होंने पति के साथ उन्हें अनुकूल प्रेम आचरण किया, वैसा शायद किसी ने ना किया हो। उनकी शीतलता, बुद्धिमता और उनका लज्जा धर्म बहुत ही बढ़ कर था, जिनको देखकर रामचंद्र मुग्ध रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 11वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।